की शुरुआत सबसे पहले मैं अहमद मस्ती खान जी आपसे करना चाहूँगा, और जो स्थितियाँ इस वक्त ये बनी हुई नज़र आ रही हैं, इन स्थितियों को आपसे समझना चाहूँगा कि क्या अहमद मस्ती खान जी आपको लगता है कि FATF की ग्रे लिस्ट में अगर एक बार फिर से पाकिस्तान शामिल होता है तो जो बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई है वो एक नए आयाम पर पहुंचती हुई नजर आएगी? क्योंकि लगातार ये कहा गया बलोचों के द्वारा भी कि जो पाकिस्तान है वो बलोचों के ऊपर हमला करने के लिए जो पाकिस्तानी आर्मी उसकी सहायता तो लेता ही है, लेकिन आतंकियों की सहायता भी पाकिस्तान के द्वारा ली जाती है। ये देखें, आपका बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान, जैसे कि आपको मालूम है, वही असल में टेररिज्म का गढ़ दुनिया में सब में बड़ा वही पाकिस्तानी है। जी और पाकिस्तान से मेरा मतलब जो आर्मी GHQ है और आपपारा हेडक्वार्टर्स है ISI का, तो ये जो है ये तो मेन सेंटर्स हैं टेरर के, इसमें तो कोई शक नहीं है। हम जो पाकिस्तान के हमसाए हैं, हम यानी हमसे मुराद हम बलूच, हम अफ़गान और हम भारत के लोग, हम ये सब जानते हैं अच्छी तरीके से कि टेरर कहाँ से शुरू होता है, टेरर माइंडसेट कहाँ है, वो भी हमें सही पता है कि टेरर माइंडसेट जो है उसकी अक्कासी सब में बेहतरीन तौर पर जनाब आसिम मुनीर साहब खुद कर रहे हैं। उन्होंने हमारे ऊपर लेबल लगाया कि हम फितना उल हिंदुस्तान हैं, पश्तूनों के ऊपर जो अपने हुकूक की जंग लड़ रहे हैं उनके ऊपर लेबल लगा दिया कि ये फितना ख्वारिज हैं। दरअसल अगर आप गौर से देखें तो ये जो है मसला, ये फितना अमरीकी साम्राज्य है। ये फितना अमरीकी साम्राज्य जनरल आसिम मुनीर और जो फौज के स्पोक्स पर्सन हैं जनरल अहमद शरीफ चौधरी, ये लोग हैं दरअसल फितना अमरीकी साम्राज्य। इन्होंने ही सारा कुछ पूरे इलाके में गड़बड़ फैलाया हुआ है। मैं एक अर्ज करूंगा, देखें जी, ये ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को लाना, मुझे ये जो मगरबी ममालिकों के हाथ में है ना भाई, देखें अभिषेक जी, जी मुझे इन मगरबी ममालिक जो हैं इनसे कोई ज़्यादा तवक्को नहीं है कि ये पाकिस्तान को किसी तौर पे भी, क्योंकि ये पाकिस्तान को इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान इनकी घर की लौंडी है। आपने देखा कि ये जो वज़ीर आज़म गए थे, सो कॉल्ड वज़ीर आज़म, जो दरअसल फ्रॉडुलेंट वज़ीर आज़म है, ये तो नहीं है ना जीते हुए वज़ीर आज़म, बेचारा वो तो जेल में सड़ रहा है। जी उसका नाम इमरान खान है। ये तो जाली वजीर आजम है। इसने किस किस्म से डोनाल्ड ट्रंप की बूट पॉलिश की थी पूरे दुनिया के आगे। सब कोई जो भी पाकिस्तानी है, मुझे यकीन है कि अगर उनमें थोड़ी सी भी गैरत है, उनको इंतहाई शर्मिंदगी हुई होगी कि ये किस किस्म का बंदा है जो इस किस्म से जो है चापलूसी कर रहा है पूरे दुनिया के आगे। अब आप देखें, मैं आपसे एक अर्ज करूं, ये जो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी वगैरह की भी बात आई, ये आपके रिपोर्ट में और जिक्र हुआ उसका, जी जी वहां पर अमेरिका में 2 दिन पहले जो क्रिप्टो करेंसी के बहुत सारे क्राइम्स में मुब्तला थे, उनका नाम चेंग बेंग जाओ था, उनको 2 दिन पहले सदर ट्रंप ने पार्डन कर दिया है। उसके पार्डन करने की वजह ये थी कि सदर ट्रंप की अपनी फैमिली भी जो है क्रिप्टो करेंसी बिजनेस में इन्वॉल्व है। आज जो इतना हद तक जो है ना मगरबी दुनिया गिर चुका है। हाँ, देखिए, हमें हमें जो उम्मीद है ज्यादा, अगर आप मुझसे एज अ बलोच पूछेंगे, हमें उम्मीद जो है ब्रिक्स से है। ब्रिक्स जिसमें कि इंडिया है, जिसमें रूस है, जिसमें चाइना है। और हमें खुशी है कि इंडिया ने जो है जो पेमेंट्स करनी है वो युआन में करेंगे डॉलर के बजाय। ये अच्छी बात है। ये बड़ी अच्छी पेशरफ्त हो रही है दुनिया में कि जो मगरबी कुव्वतों का गिरफ्त है पूरे चीज़ों के ऊपर वो कमज़ोर हो। और हमारी तो यही उम्मीद है। देखें, ये जो ग्रे लिस्ट वगैरह जिसमें कि ये मगरबी ममालिक इन्वॉल्व हैं, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, हमें इनसे ज़्यादा तवक्को नहीं है। अभी यूनाइटेड नेशंस 80 साल का हो गया। आपने देखा ना, अभी 2 दिन पहले यूनाइटेड जी नेशंस की 80वीं सालगिरह थी। इसने क्या किया है आज तक? बलूचिस्तान में आप देख रहे हैं कि क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स हो रही हैं। यूनाइटेड नेशंस ने अपनी आंखें कंप्लीटली बंद की हुई हैं। उसकी वजह यह है कि ये पाकिस्तान की ये बदताखोर फौज जो है, ये यूनाइटेड नेशंस को बहुत जो सस्ती पीस कीपिंग ट्रूप्स फराहम करती है। तो इस वजह से हमें कुछ ज़्यादा तवक्को नहीं है कि मगरिब जो है पाकिस्तान को किसी तौर पे भी कोई पनिश करेगा।
یہ تو ہم لوگوں کو آپ لوگوں کو مل کر اس کو پنش کرنا ہوگا، ورنہ اسی طریقے سے یہ اپنے بدماشی کرتے رہیں گے۔ جی آپ بالکل کا بالکل شکریہ۔ بالکل احمد جی۔ سدھاکر جی، دوسری اور اگر بات پاکستان کو لے کر کریں تو آنے والے سمے میں پاکستان کی مشکلیں کس طریقے سے آپ بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک بار پھر سے ایف اے ٹی ایف جو ہے وہ پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کر سکتا ہے؟ ابھیشیک، سب سے پہلے بہت دھنیہ واد، آپ نے آپ کے شو کے لیے انوائٹ کیا، اور میرے جو ڈسٹنگوش کو پینلسٹ صاحب ہیں، خان صاحب، اور ان سے بہترین کوئی ہے نہیں کوئی بھی مسئلے پہ ان کی رائے لینے کے لیے۔ ہی ڈیزروز ٹو ہیو دا لاسٹ سے۔ جہاں تک آپ کی سوال ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان